इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। जेडीए के जोन 10 में फिर फल फूल रही अवैध कॉलोनियां। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केसर विहार और सूर्यनगर 2 में हो रहा अवैध निर्माण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जामडोली में प्रीति पैराडाइज के नाम से फिर से अवैध कॉलोनी का विस्तार। किसके संरक्षण में जोन 10 में तेजी से बन रही हैं अवैध कॉलोनियां। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रवर्तन शाखा की लापरवाही या मिलीभगत। जेडीए की कार्रवाई बेअसर, अवैध कॉलोनियों का फिर फैल रहा जाल। जेडीए की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और न्यूज 21 इसका जल्द खुलासा करेगा। जी अनिल, जिस प्रकार से जोन 10 में अवैध कॉलोनियों के फल फूलने का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? ठीक, मैं बताना चाहूंगा कि जोन जेडीए का जोन 10 है वो पूरा इकोलॉजिकल जोन में आता है और यहाँ से जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के आदेश है, यथास्थिति के यहाँ पे आदेश है जी। मैं बात करूंगा प्रीति पैराडाइज गार्डन जामडोली क्षेत्र में, उसके पास में जो केसर विहार कॉलोनी है, इसमें आपको विश्वास नहीं होगा, इस कॉलोनी पे लगभग 3 से 4 बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो गई, फिर भी वर्तमान समय में वापस निर्माण शुरू है, जो कहीं ना कहीं प्रवर्तन शाखा पे मिली भगत का संदेह पैदा कर रही है। हम बात करें सूर्यनगर 2 की, ये भी जोन 10 में ही है और इकोलॉजिकल क्षेत्र में आता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के निर्माण की कोई अनुमति नहीं है, फिर भी ये कॉलोनियां फल फूल जाती है। अब इन कारणों का तो जो मालूम जल्दी ही न्यूज 21 इसका खुलासा भी करेगा। हम बात करें केसर विहार की, केसर विहार में लगभग 3 से 4 बार यहाँ पे कार्रवाई हो चुकी है। कार्रवाई होने के बाद भी यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। लगातार प्रवर्तन शाखा को शिकायतें मिल रही, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई ना होना सीधा मिली भगत की ओर इंगित करता है। जी, और जिस प्रकार से बात करें अनिल, अभी 2 दिन पहले ही जो जेडीए में जो अवैध निर्माण है उन सब को देखते हुए वहां के डीआईजी को पद भरा गया है, तो क्या लगता है वो इन पर कार्रवाई करेंगे अब? जी, जो जेडीए में सुखवाट है कि जो डीआईजी लगे, डीआईजी एक इंटेलिजेंट है और वो शायद इन जो अवैध निर्माणों की शिकायत भी उनके पास पहुंच रही थी, क्योंकि महकमा वही है। अब वो यहाँ पे आके क्या इनको एक्शन प्लान लेते हैं, क्या इनका रूट मैप बनाते हैं, ये एक रोचक तथ्य होगा, क्योंकि कैलाश बिश्नोई जी जो खुद एक अच्छे ऑफिसर है और वो आते ही इन अवैध कॉलोनी की शिकायतें भी उनके पास पहुंचेगी। अब वो देखते हैं इन शिकायतों को कैसा निपटारा करता है, ये एक देखने की बात होगी। जी, और एक मेरा आपसे आखिरी सवाल हो रहा है अनिल, जिस प्रकार से बार बार कार्रवाइयां होने के बाद एक बार फिर से ये जो अवैध निर्माण सामने आया है, फिर से फल फूल रहा है, तो इसमें राजनीति जो व्यक्ति है उनके संरक्षण के बिना तो ये नहीं हो सकता। ये जी बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो सकता है, ऊंची रसूखात भी हो सकते हैं और मिली भगत भी हो सकती है, क्योंकि एक बार कॉलोनी टूटने पर वो पूरी कॉलोनी रिकॉर्ड में आ जाती है और रिकॉर्ड में आने के बाद जेडीए पोर्टल है, जेडीए पोर्टल पे भी अवैध कॉलोनियों की लिस्ट है, अवैध बिल्डिंगों की लिस्ट है। उनके आने के बावजूद भी ये कॉलोनियां फल फूल जाती है, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप माने या ऊंची रसूखात माने या मिली भगत माने, जब ही ये कॉलोनियां फल फूल रही है। जी, चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। जिस प्रकार से जो अवैध निर्माण का मामला सामने आया है, आखिरकार किसके संरक्षण में जोन 10 में ये अवैध कॉलोनियां बन रही है, इसमें प्रवर्तन शाखा की लापरवाही माने या फिर अधिकारियों की मिली भगत। जेडीए की कार्रवाई भी बेअसर है, क्योंकि अवैध कॉलोनियों का जो जाल है वो एक बार फिर से फल फूल रहा है और जेडीए की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। और न्यूज 21 इसका जल्द खुलासा करेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।